लागू करें और परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश मांगे। स्वर्गीय पिता, तू मुबारक है, धन्यवाद के योग्य है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, ये वचन जो है बड़ी कीमती हैं और प्रभु जी हमारी जिंदगियों में ये बात हमेशा रहेगी कि इस वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। कोई भी पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से इसको नहीं समझा सकता जब तक तेरा रूह, तेरा आत्मा न हो प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर इस पूरी कलीसिया के ऊपर प्रभु जी तेरा रूह, तेरा आत्मा पिता परमेश्वर मंडराए। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरी कलीसिया का कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। शैतान को प्रभु तेरे नाम से पिता परमेश्वर इस कलीसिया से दूर करता हूँ। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझे बुलाते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वेलकम करते हैं प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम तेरे से मिलने आए हैं और प्रभु जी हम जरूर तेरे से मिलके ही जाएंगे परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो परमेश्वर। मुझे शब्द देना, बल देना, बुद्धि देना प्रभु, ताकि इस वचनों को प्रभु यीशु से जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं बोल सकूं प्रभु जी। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं प्रभु के घर में आके। परमेश्वर सबको आशीषों बरकत। हालेलुया। तो हम काफी संडे से ये वचन को ले रहे हैं कि जो काम है, हालेलुया। जैसे हम पृथ्वी पर बड़े काम करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को सही रखने के लिए हम काम करते हैं ना। बहुत काम होते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम काम ही काम करते हैं। हालेलुया। और ये काम हम इसलिए करते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, इसलिए करते हैं ना। हम काम करते हैं हमारा अच्छा घर बने और लोग कहें वाह इस आदमी ने क्या घर बनाया। हालेलुया। हम काम करते हैं, हम गाड़ी लेते हैं, लोग कहते हैं वाह भी वाह ये ऐसे इंसान, ये बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा काम करता है, बड़ी मेहनत करता है। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी प्रशंसा के लिए काम, प्रशंसा के लिए कर रहे हैं ना। ये हमारी प्रशंसा हो, लोग कहें वाह ये इंसान, ये बुद्धिमान इंसान है, इसके हाथ में बड़ा हुनर है, दिमाग बहुत काम करता है इसका, इसने अपने दिमाग से देखो कितना बड़ा घर बना दिया है, कितनी अच्छी गाड़ी खरीदी है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज दिया है, अपने बच्चों की जिंदगी सेट कर दी है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है, सेहत का ध्यान रखता है। किसकी प्रशंसा? इंसान की प्रशंसा करता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल जो है, बाइबल कुछ अलग बताती है। ये हमें सीखना है बाइबल से। बाइबल में यीशु मसीह बोला है कि जो कार्य परमेश्वर ने मुझे दिया है वो कार्य करके मैंने किसकी प्रशंसा की है? किसकी प्रशंसा की है? परमेश्वर की प्रशंसा हो, इसलिए उसने काम किया है, इसलिए उसने जिल्लत सही है, लोगों की बातों को सहा है, लोगों की मार खाई है, सलीब पर क्रूस पर खून बहाया है, अपने ही लोगों से बेइज्जती करवाई है। हालेलुया। लोग कहते हैं इसमें कोई बात नहीं है, लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते थे। हालेलुया। वो जब तक करता था लोगों को आके नहीं करता, लोग कहते नहीं इसमें दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। वो प्रचार करता था, लोग कहते नहीं ये तो अलग ही शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। वो क्रूस पर कुर्बान हो गया, लोग कहते हैं देखा देखा बड़ी बातें करता था, ये बड़े अंधे ठीक किए इसने, बड़े लंगड़े चलाए, बड़े मुर्दे ठीक किए। अगर ये परमेश्वर है तो उतर आए सलीब से, कहते थे लोग, देखा हुआ। हालेलुया। ऐसी बातें लिखी थी, उसके बारे में ऐसा बोला गया है। हालेलुया। और बोलने वाले कोई बाहर से नहीं थे, बोलने वाले कोई बाहर से नहीं थे, उसके नगर के लोग थे, उसकी जात के लोग थे, उसके घराने के लोग थे। हालेलुया।
यहाँ तक तो उसको पकड़वाने वाला हालेलुया कौन था? उसका प्रिय चेला, जिससे वो प्यार करता। हालेलुया। उसने उस 12 चेलों को चुना इस पृथ्वी में, हालेलुया, और उनको कार्य दिया, उनको काम दिया करने के लिए। हालेलुया। सतपुरुष जो है वो क्या काम करता था? परमेश्वर ने उसको क्या काम दिया? हालेलुया। पत्थर मछली पकड़ने वाला इंसान जो थे वो रात तक मछली पकड़ता था, सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम था, मछली को पकड़ना है। वो सुबह से लेकर शाम तक वो उस झील में बैठा रहता था किश्ती लेकर कि कुछ ना कुछ मैं कमा लूं, कुछ ना कुछ मछली पकड़ लूं, मैं अपने घर का राशन पानी, अपने घर के लिए कुछ कमाई कर लूं। हालेलुया। लेकिन एक दिन यीशु उसके पास आया। हालेलुया। यीशु ने उससे बोला, क्या तजुर्बा है तेरे पास? तूने क्या शिक्षा प्राप्त की है? तू क्या काम जानता है? वो बोलता है, मैं मछली बहुत अच्छी पकड़ लेता हूँ। हालेलुया। मैं पूरी रात तक, हालेलुया। देखिए उस झील में ना तो लाइट थी जहां पर वो मछली पकड़ने जाता था, पूरी रात वो मछली पकड़ता था झील में। हालेलुया। कोई रोशनी नहीं थी वहां पर। मगरमच्छ भी हो सकते हैं, बड़े बड़े जीव भी हो सकते हैं, तूफान भी आ सकते हैं, वो डूब भी सकता था, वो मर भी सकता था, लेकिन फिर भी वो कार्य काम कर रहा था। वो दिन नहीं देखता था, रात नहीं देखता था, बारिश नहीं देखता था, धूप नहीं देखता था, वो रोज मछली पकड़ने निकलता था। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्या जानता है, क्या काम, तेरे में क्या हुनर है? हालेलुया। वो बोलता है, मेरे जैसी मछली कोई नहीं पकड़ सकता। हालेलुया। जिस तरह मैं मछली पकड़ सकता हूं, कोई भी इतना तजुर्बेकार नहीं है कि मेरे जैसा भी मछली पकड़ के दिखाए। हालेलुया। सब लोग दिन को मछली पकड़ते थे, शाम को पकड़ते थे, सुबह पकड़ते थे, वो अकेला ही था जो रात को निकलता था। हालेलुया। वो यीशु को अपना तजुर्बा बता रहा था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि मछली का इस झील से मेरा क्या रिश्ता है। हालेलुया। वो झील के हर किनारे को जानता था, उसकी गहराई को जानता था, कहां मछली होती थी वहां जानता था, कहां नहीं होती थी वहां जानता था। हालेलुया। यीशु उसके पास आकर बोला, यहां पर जाल फेंको। वो बोलता है, देखो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। यीशु ने बोला, इस जगह पे जाल फेंको। हालेलुया। वो बोला, नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको नॉलेज नहीं है, आपको कभी मैंने मछली पकड़ते हुए नहीं देखा, कभी भी मैंने किश्ती पर सवार होकर नहीं देखा, कभी मैंने देखा कि आपके हाथ में कोई जाल है। हालेलुया। मुझे पता है मछली कहाँ मिलेगी। यहाँ सुबह से शाम तक पूरी रात हम जाल लगाकर बैठे रहे हैं, कोई मछली नहीं मिली, और तू बोलता है इसमें अभी चाय डाल। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब पतरस ने उसके कहने, अपना एक्सपीरियंस नहीं था, जब उसने जाल फेंका होगा, देखिए जब वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से जाल को समुद्र में फेंकता था, झील में फेंकता था, तो वो बड़ा तैयार होकर बड़ी दूर तक जाल को फेंकता था। लेकिन जब यीशु ने उसको बोला कि जाल फेंक, तो उसने वो सुस्ती में, मुझे पता था यहाँ पे क्या मछली होगी, ये तो वैसे ही बोल रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने जाल फेंका और इतनी मछली आई कि उसको बगल वाले लोगों को बुलाना पड़ा मछली जाल को खींचने के लिए। हालेलुया। कहां गया तजुर्बा पतरस का? कहां गई वो उसकी अकल? कहां गई वो उसकी स्टडी, पढ़ाई? वो मछली का इतना माहिर बंदा, हालेलुया, और वहां पर वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो पूरी पृथ्वी को बनाने वाला था वो उसकी किश्ती में बैठा हुआ है। हालेलुया। वो उसके एक्सपीरियंस को फेल करने नहीं आया था, वो बताने आया था कि तेरा कित्ता जो है, जो तेरा काम जो है वो ये नहीं है। हालेलुया। तू बचपन से लेके अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ इस किश्ती में बैठकर मछली पकड़ता रहा, लेकिन आज तेरे लिए ये काम समाप्त होता है। हालेलुया। आज के बाद परमेश्वर ने तेरे को एक अलग काम दिया है।
आज के बाद तू मछली नहीं पकड़ेगा, आज के बाद तू इंसानों को पकड़ेगा। हालेलुया, वाह, इंसानों को पकड़ना था उसने, कोई तजुर्बा नहीं था इंसानों को पकड़ने का उसको। हालेलुया, उसको देखो उन लोगों को पकड़ना था जो बड़े ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे। हालेलुया, वो अक्लमंद थे, वो परमेश्वर का ज्ञान रखते थे, बहुत नॉलेजवान बंदे थे वो। यहां तक के उसने उन लोगों को, महाजाजकों को भी जाकर समझाया पतरस ने। हालेलुया, देखिए वो क्या काम करता था और क्या करना पड़ गया। हालेलुया, एक मछली पकड़ने वाला इंसान जो है वो पता नहीं पढ़ा था, पता नहीं स्कूल गया था, कॉलेज गया था, कभी कभी उसने कोई किताब खोली होगी या नहीं खोली होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब उसके साथ यीशु की मुलाकात हुई, जब यीशु उसके साथ आकर बात कर गया, जब यीशु ने उसको कुछ समझाया, कुछ पढ़ाया, उसके बाद उसने बड़े बड़े लोगों, विद्वान, पढ़े लिखे इंसानों को पढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, क्या था उसके पास? कौन सी डिग्री दे गया यीशु उसको? कौन सी पढ़ाई पढ़ा गया उसको? हालेलुया, एक मछली पकड़ने वाला इंसान, एक पढ़े लिखो जो पूरी दुनिया का ज्ञान रखता है, बड़े बड़े वेद पढ़ चुका है, बड़ी बड़ी किताबों का ज्ञान रख चुका है, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, बहुत सारी अकल की बातें करता है, वो पतरस के सामने आके बिल्कुल फेल हो जाता है। हालेलुया, देखिए परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर आपको कैसा बनाता है। हालेलुया, अभी आप पता नहीं क्या हो सकते हो, अभी आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, तो कोई सलून में काम करने वाले हो सकते हो, कोई कारपेंटर का काम करने, कोई लोहे का काम, कोई शीशे का काम करने वाले हो सकते हो। लेकिन जब यीशु आपको मिलेगा तो जान लीजिए कि आपका काम बदल दिया जाएगा। हालेलुया, आपका काम बदल दिया जाएगा। परमेश्वर आपको कुछ अलग देने जा रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। हालेलुया, लोग उसे सिमोन कहते थे, लोग उसका नाम अलग से पुकारते थे, लेकिन यीशु ने उसको एक अलग नाम दिया है। हालेलुया, यीशु ने उसको नाम पतरस दिया है। पतरस का नाम का मतलब होता है चट्टान। हालेलुया, एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा पत्थर परमेश्वर ने उसको बनाया। हालेलुया, जिसके ऊपर जो भी गिरा है वो चकनाचूर हुआ है। हालेलुया, एक मछली पकड़ने वाले इंसान को परमेश्वर ने ऐसी शक्ति दी है, ऐसी ताकत दी है, जो मछलियों को पकड़ता था, जिसका जाल के साथ बहुत गहरा रिश्ता था, जो उस झील में रोज जाता था, लेकिन अब वो गांव-गांव जाकर परमेश्वर यीशु का प्रचार करता था। हालेलुया, ऐसा काम परमेश्वर ने उसको, कोई नॉलेज नहीं थी उसको कि इंसानों के साथ कैसे बात करनी है। वो बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ, बड़ी बड़ी मछलियों के साथ बड़ा उसका रिश्ता था, वो सब उसकी चाल जानते थे। हालेलुया, मछली जब कांटे में फंसती थी ना, तो पतरस को बड़े ध्यान से, बड़ा सब्र रख के बैठता था। हालेलुया, एक मछली को पकड़ने के लिए कितना सब्र चाहिए। हालेलुया, ऊपर इतनी गर्मी चल रही है, वो एक किश्ती में बैठा हुआ है और उसने कुंडी फेंकी हुई है। कुंडी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? कांटा, मछली पकड़ने वाला कांटा फेंका है। अब जब तक मछली कांटे में आएगी तब तक ना तो हिलना होता है ना बोलना होता है। ऐसा ही है ना, जो मछली जिसने पकड़ी है ना उसको पता है ये एक्सपीरियंस कि मछली को पकड़ने के लिए कितना ज्यादा स्टक होके बैठना होता है, हिलना नहीं होता, बात नहीं करनी होती, कांटा नहीं हिलाना होता। हालेलुया, इतना ध्यान लगाना होता है। हालेलुया, और पतरस को ये सब पता था, उसको मछली पकड़ने का बहुत अच्छा ज्ञान था। हालेलुया, लेकिन जब वो यीशु के कहने से इंसानों को पकड़ने लगा, देखिए वहां पर उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है कि पतरस ने जब खड़े होके उस पेंताकुस्त के दिन अपना जाल फेंका तो 3000 मछलियां उसके जाल में फंस गई। हालेलुया, मतलब कि 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, वो खुद हैरान हो गया। हालेलुया, आज तक एक बार जाल फेंकने से इतनी मछलियां नहीं है जितने इंसान आ गए हैं।
हालेलुया। वो खुश होता होगा, वो धन्यवाद करता होगा परमेश्वर का, परमेश्वर तूने मुझे कैसा बना दिया है। हालेलुया। वहां पर पढ़े लिखे विद्वान, वो इंटेलिजेंट, बड़े साइंसदान वहां पर लोग थे। हालेलुया। और पतरस के कहने से वो यीशु पर विश्वास ले आए। हालेलुया। उसने पतरस के अंदर अब मछुआरा काम नहीं देखा है। अब पतरस जो है मछुआरा नहीं रहा, वो किश्ती चलाने वाला नहीं रहा, वो उस झील में रहने वाला नहीं रहा, वो अब परमेश्वर के राज्य की उसके हाथ में कुंजी है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके हाथ से मछली वाला कांटा निकाल के, जाल निकाल के उसके हाथ में स्वर्ग की कुंजियां पकड़ा दी है। हालेलुया। और आज उसने जब पहली कुंजी लगाई तो बाइबल कहती है 3000 लोग, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 12, 3000 लोग जो है वो पतरस की एक प्रार्थना से, एक बार प्रचार करने से वो घुटने टेक गए। हालेलुया। वाह, क्या काम हुआ उस दिन। इंसान पकड़े उस दिन उसने। हालेलुया। और वो इंसान पकड़े जो किसी के हाथ में आने वाली नहीं थी। हालेलुया। एक अनपढ़, एक मछली पकड़ने वाले, एक गरीब दुर्भ के इंसान के हाथ में से वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। प्रेतों के काम में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग पतरस के पास आकर बोले, हे पतरस, हे भाइयों, हे परमेश्वर के दासों, हम क्या करें। हालेलुया। पतरस से कह रहे हैं, क्या करें, हमें बताइए। हालेलुया। वो अनपढ़ बंदा बता रहा है हमको स्वर्ग के राज्य में जाने का रास्ता। हालेलुया। सो काम है एक, अभी जो आप काम कर रहे हो, सो परमेश्वर का आपके जीवन में जो भी इस काम के लिए बरकत है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के कहने से अपना काम करते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो उसके बदले में परमेश्वर आपको कितना बड़ा करेगा। हालेलुया। पतरस को स्वर्ग की कुंजियां दी गई हैं। कुंजियां स्वर्ग की, किसी महल की नहीं है। हालेलुया। किसी घर की, किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की नहीं है। वो स्वर्ग की कुंजी। इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े महल देख लीजिए, इसमें पृथ्वी पर बड़े बड़े कॉलेज देख लीजिए, वो कुंजियां, उस कुंजियों के सामने कुछ भी नहीं था जो उसको मिली है। हालेलुया। और पृथ्वी का कोई भी बड़ा कॉलेज इतनी पढ़ाई करके भी उस कुंजी को प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। ये पतरस के पास थी, वो एक अनपढ़ इंसान के पास थी। हालेलुया। लेकिन काम, हम इस संडे को भी इसी बात पर ध्यान देंगे, मनन करेंगे कि काम, हमने काम करना। हालेलुया। फ्री नहीं बैठना। जब हम पूरा महीना काम करते हैं तो हमें 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को या 5 तारीख को सैलरी, जब हम तनख्वाह मिलती है हमें, हम खुश होते हैं। हालेलुया। जब हमारा पूरा महीना कंप्लीट हो जाता है, हमारा काम पूरा महीने का समाप्त हो जाता है, तो हमें एक आस होती है कि हमें तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। हालेलुया। वो पहले 5 दिन या 10 दिन वो खुशी के होते हैं क्योंकि हमारी मेहनत का हमें मिलने जा रहा है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर जो है वो अपने मानने वालों को जो काम देता है, अगर आप वो काम करते हो तो परमेश्वर उसकी मेहनत जरूर देगा, सैलरी जरूर देगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किन किन को सैलरी दी है। चलिए निकालते हैं हम पूछ। सभी जगह जहां यीशु का जन्म होता है, मूसा का जन्म होता है। हाँ जी। उसका 2 चैप्टर, निर्गमन उसका 2 चैप्टर सभी निकालेंगे। सुन तो भाई। हाँ जी, सबने निकाल लिया। हाँ जी। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लेवी घराने के एक आदमी ने एक स्त्री से शादी कर लिया। हाँ जी। वह स्त्री गर्भवती हुई। हाँ जी। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ जी। और यह देख कर कि ये बालक सुंदर है, हाँ जी, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। ये छुपाने वाली बात है। हालेलुया। यहाँ पर एक आदमी के एक बेटा हुआ है,
एक परिवार में एक बेटा हुआ है और उसको उसके परिवार ने 3 महीने तक छुपाया रखा। हालेलुया। क्यों भाई, ये कुछ छुपाने वाली चीज है? हाँ, यहाँ पर छुपाना था। क्यों था? क्योंकि उस समय में जो राजा था फिरौन, उसने हुक्म निकाल दिया था कि जितने भी 2 साल के वर्ष के बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। इब्रानी लोग, मिस्री नहीं, इब्रानी मतलब के इजरायली लोग, मिस्र देश में मिस्र के लोग जो थे और उनका जो राजा था उसने एक हुक्म निकाला है। क्या निकाला है कि जितने भी 2 साल वर्ष के 2 वर्ष के लोग हैं, बच्चे हैं, उन सबको मार दिया जाए। और जितनी भी वहां पर दाइयां थी, दाइयां समझते हो क्या होता है? जो बच्चे को, पहले समय डॉक्टर नहीं था जितने ज्यादा होते थे, ऑपरेशन नहीं होते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे, तो घर में क्या आती तो बुजुर्ग दाइयां होती थी, वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बुलाया जाता था उनको। हालेलुया। ऐसे करते हैं, आज भी चलता है ना ऐसे, पुराने समय में, पुराने लोगों में चलता है आज भी। दाइयां आती हैं बच्चों को जन्म दिवाती हैं। हालेलुया। तो मिस्र के लोगों ने, मिस्र के राजा ने ये भी हुक्म निकाला था कि दाइयों से भी ये कह दो कि अगर कोई इब्रानी के घर में बच्चा मेल हो, मतलब के बच्चा लड़का हो, तो उसको मार दो, जिंदा मत रहने देना, मार दो, खत्म कर दो। लेकिन इसलिए कि वो लड़का इतना सुंदर था, उसके माता पिता ने उसको छुपा रखा, लुका रखा कि मिस्रियों को इस चीज का पता ना चले। हाँ जी, आगे देखिए। जब वह उसे और छिपा ना सकी, हाँ जी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी में लेकर, हाँ जी, उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, हाँ जी, और उसमें बालक को रखकर, हाँ जी, नील नदी के किनारे कासों में बीच छोड़ आई। देखिए माँ ने क्या किया। हालेलुया। माँ ने 3 महीने तक सूरज को नहीं देखा। हालेलुया। घर में छुपी रहती थी। उसके घर में वो है, वो अपने घर में एक नीचे टोआ कट के नीचे घर बना के मिट्टी का, वहां पर अपने बच्चे को 3 महीने तक छुपा रखा। लेकिन जब बात बढ़ती गई, लोगों को पता चलता गया, धीरे धीरे बात निकलती गई। ये बात छुपती नहीं है ना, कौन सी बात है छुप जाती है? हालेलुया। कोई ऐसी बात है जो छुपाई जा सकती है आज के समय में? हालेलुया। आज के समय में आप किसी को भी कोई भी बात बता दो, तो वो बात दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन तो कभी ना कभी निकल जाएगी, बात नहीं छुपेगी। बड़े बड़े राज, बड़े बड़े भेद, बड़े बड़े लोग जो अपनी बातें छुपा के रखते हैं, वो भी बाहर आ जाती हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 महीने से एक बच्चे को छुपा के रखा गया, और जब छुपाना जो है वो भारी पड़ गया कि अब ज्यादा नहीं छुपा सकते, सरकार को पता चल गया है, राजा को पता चल गया है कि बच्चा जो है उसके बारे में पता चल गया है, उसके माँ बाप को पता चल गया, भी बात बाहर निकल गई है, तो क्या करें? तो उसकी माता ने क्या किया? एक टोकरी ली और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी, मिट्टी से पूरी टोकरी को लेप कर दिया। हालेलुया। और उसमें अपने बच्चे को रख दिया, और उसको रख के आगे देखिए क्या किया। हाँ जी। उस पालक की बहन दूर खड़ी रही। नहीं, थोड़ा सा पीछे चलिए। हाँ जी। चिकनी मिट्टी और राल लगाई। हाँ जी। और उसमें बालक को रखकर, हाँ जी, नील नदी के किनारे कासों, बालक को, कितने महीने का बच्चा है? 3 महीने का। 3 महीने के बच्चे को एक टोकरी में रख के और उसके ऊपर मिट्टी लगाकर नदी में डाल दिया। हालेलुया। ऐसी बात हुई है, लिखा गया है कलाम में, वाणी में। हालेलुया। 3 महीने को बच्चे को एक टोकरी में रख के नदी में छोड़ दिया। नदी में मगरमच्छ, पता नहीं कैसे कैसे जानवर जो हैं वो उस बच्चे को खा सकते थे। हालेलुया। लेकिन उस बच्चे के साथ कोई था, उस बच्चे के साथ कोई शक्ति थी जो उसे बचा रही थी। हालेलुया। तो क्या हुआ? जब नील नदी में रख दिया बच्चा, और नदी में बच्चा रुड़ रहा है। हालेलुया। बाहुबली में था ना ये सीन। हालेलुया। उसकी माँ, दादी माँ लेके जा रही है नदी में, बच्चे को ऐसे हाथ उठाए और पूरी डूबी हुई नदी में।
हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, टोकरी में बच्चा है, टोकरी पलटी भी खा सकती है। हालेलुया। अब बच्चा जो है वो भाई मर भी सकता है, कोई जीव खा भी सकता है, लेकिन बच्चे के साथ कोई था, आगे जाके पता चलेगा हम कौन था उसके साथ। हाँ जी, तो क्या हुआ, बच्चा जो है वो नदी में बह रहा है, लेकिन एक नदी के किनारे एक छोटी बच्ची खड़ी है। एक बच्ची जो है वो नदी के किनारे खड़ी देख रही है सब बातें। हाँ जी, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही। उस बालक की बहन थी ये। हालेलुया। उसकी माँ ने क्या किया, टोकरी में बच्चा डाला और नदी में फेंक दिया, और उसकी बहन जो है सब बातें नदी के पास खड़ी देख रही थी। हाँ जी, आगे। और देखे उसका क्या हाल होगा, देखे क्या हाल होगा। देखो रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पर एक परिवार जो है उसके क्या चल रहा है देखते, थोड़ा सुन तो लीजिए। हालेलुया। एक बच्चा है, वो बच्चा लड़का है और वो बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। और उस बच्चे के लिए परिवार ने सरकार के साथ, राजा के साथ विद्रोह किया है। हालेलुया। और अब जब बात हद से आगे निकल गई है तो बच्चा जो है वो क्या करती, रखना तो चाहते थे पास अपनी माँ। कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को अलग कर सके। हालेलुया। वो 3 महीने को, ये 3 महीने का बच्चा है, लेकिन इसकी माँ रो रही है, लेकिन कोई हल नहीं है। उसको पता है मेरा बच्चा मार दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे बच्चे का कत्ल तो पक्का है ही है, इससे अच्छा है कि मैं उसको नदी में बहा दूं। हालेलुया। शायद परमेश्वर कोई रास्ता निकाले। अगर परमेश्वर ने इसको दिया है तो कोई ना कोई रास्ता परमेश्वर जरूर निकालेगा। हालेलुया। तो क्या हुआ, एक उसको टोकरी में रख कर फेंक दिया नील नदी में। हालेलुया। और उसकी बहन जो थी वो खड़ी देख रही थी। हालेलुया। और उसकी आंखें रो रही थी। किसके हाथ को वो राखी बांधेगी। हालेलुया। एक बहन जो है, एक तरफ एक माँ खड़ी है जिसने अपना बच्चा नदी में फेंका, और एक तरफ बहन खड़ी है जो सब चीजें देख रही है। हालेलुया। क्या है ये, क्या होगा, ये क्या कहानी बनेगी आगे जाकर। लेकिन जिसने माँ ने बच्चा नदी में फेंका है और जो बहन देख रही है, उसका जो नजरिया है, उसका जो देखना है, वो अपने माँ की तरफ कैसा होगा। हालेलुया। वो सोचती तो होगी मेरे भाई को मेरी माँ ने नदी में फेंक दिया है, कैसा समा आ गया है। हालेलुया। कैसा टाइम आ गया है। चाहे वो छोटी थी, लेकिन उसके दिल में ये तो था, वो अपनी बहन, देखिए उसकी बहन जो वो रोज अपने भाई के साथ खेलती होगी, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती होगी, वो रोज उसको जब उसकी माँ नहलाती होगी तो उसके पास खड़ी होती होगी। हालेलुया। वो उसके साथ हंसती खेलती बहुत बातें करती होगी। लेकिन आज उसका भाई जो है वो नदी में फेंका गया है, और पता नहीं कि उसको मछ खा सकता है, मछली खा सकती है, कोई सांप खा सकता है, पता नहीं उसका क्या हो सकता है, शायद वो डूब जाए। लेकिन उसकी बहन कुछ नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ खड़ी हुई देख सकती थी कि क्या होगा, क्या होगा। हालेलुया। भाई के लिए प्यार बहनों का। हालेलुया। बहन भाई का रिश्ता इसलिए बहुत मजबूत होता है क्योंकि परमेश्वर ने, अब देखिए ये बहन क्या करने जा रही है आगे, कुछ तो करेगी ये। हालेलुया। कुछ तो अपने भाई को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगी। छोटी है, इतनी समझ नहीं है, ये तैर भी नहीं सकती, वो उस नदी में छलांग भी नहीं लगा सकती, वो अपने भाई को निकाल लाई, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो शायद ये करेगी। अपने भाई से प्यार तो करती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगी। हालेलुया। और वो निकालती है, देखिए आगे जाके। हाँ जी। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। देखिए वहां पर दूसरी तरफ क्या हो गया, वहां का जो राजा था उसकी बेटी नहाने के लिए नदी के ऊपर आई। अब नदी में क्या है, बच्चा आ रहा है टोकरी में। हालेलुया। और बहन दूर से खड़े देख रही है, और माँ टोकरी को फेंक के चलेगी वापस घर पे, रो रही है, परेशान हो रही है। ओ गॉड, ओ खुदा, कैसा समा आ गया, मुझे अपने बच्चे को फेंकना पड़ा। हालेलुया। आज देखिए एक माँ जो है अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के अपने बच्चे को उस नदी में फेंक आई। हालेलुया।
लेकिन ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने अगर आपको बच्चे दिए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष और बरकत दी हुई है, तो परमेश्वर इसको पालने वाला खुद है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में, इस प्रकाश में लिखा हुआ है, इस कलाम में, इस वाणी में लिखा हुआ है कि पेट का फल यहोवा की तरफ से मिरास है, प्रतिफल है, अच्छा है। हालेलुया। क्या आप क्या सोचते हो कि आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हो, खुद लिखा रहे हो, खुद जीवन दे रहे हो? नहीं, जब तक यहोवा परमेश्वर हो, खुदा वो परमेश्वर वकाल पुरख आपके बच्चों के लिए जीवन ना लिखे तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो इतनी दवाइयां खाकर एक बच्चा लेते हैं, लेकिन वो पेट में ही खत्म हो जाता है। वो अच्छा खाते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, वो अच्छी नींद लेते हैं, वो एसी में रहते हैं, कभी भी कोई बुरी चीज नहीं खाते, गलत काम नहीं करते, अपने बच्चों को पालेंगे, लेकिन फिर भी उनके बच्चे जो पेट में ही खत्म हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं है, क्योंकि जीवन मरण परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर बच्चे उनको ही देता है जिन पर परमेश्वर अपनी कृपा करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, बच्चे परमेश्वर की तरफ से हैं, अपने आप की तरफ से नहीं है। हालेलुया। पता है आपको, एक बच्चे को जन्म लेने के लिए कितना आप कह देते हैं ना, बहुत सारे लोग कह देते हैं यार वो तो मूर्ख है, वो तो ऐसे है, वो ऐसे इंसान है, ऐसे। मैं बताता हूं आपको, जरा सुनिए। एक इंसान को, एक बच्चे को पैदा होने के लिए करोड़ों, लाखों, करोड़ों बच्चों के साथ रेस लगानी पड़ती है, तब एक जीवन इस पृथ्वी पर आता है, एक बच्चा पैदा होता है तब। हालेलुया। मां की पेट में लाखों बच्चे होते हैं, लाखों, करोड़ों बच्चे होते हैं मां बाप के पेट में, लेकिन जब पैदा होना है वो सब भागते हैं जीवन लेने के लिए। हालेलुया। वो सब भागते हैं, वो तगड़े होते हैं, वो सब रेस लगाते हैं। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, जो मेडिकल लाइन को जानते हैं, उनसे सुनिए एक बच्चा कैसे पैदा होता है, जब नेट पे देखिए। लाखों करोड़ों लोग, बच्चे जो हैं, वो भागते हैं जीवन लेने के लिए, तब जाके कहीं एक बच्चा पैदा होता है, एक जीवन इस पृथ्वी पर आता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं, रास्ते नहीं खत्म। हालेलुया। इसी तरह उस परमेश्वर के घर में जाने के लिए लाखों भाग रहे हैं, करोड़ों भाग रहे हैं, वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। कोई कैसे परमेश्वर को मानता है, कोई कैसे परमेश्वर को, कोई पैसे दे के, कोई धूप दे के, कोई तेल दे के, कोई आटा दे के, कोई किसी को खाना खिलाकर नहीं। ये तो हमारी सोच है कि हम परमेश्वर को ऐसे मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को मानने का इंसान का अपना तरीका है, लेकिन कभी भी इंसान ने नहीं पूछा कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि मेरे को। हालेलुया। जो परमेश्वर पेड़ों, पौधों, पशु पक्षियों, कीड़ों, मछलियों, सबको, मां के पेड़ के बच्चों को खाना देता है, क्या आप एक तेल की बोतल से, थोड़ी सी धूप से, 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये से उसको खुश कर लोगे? और आप बोलते बहुत बड़ा काम किया है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए कलाम बानी में लिखा हुआ है कि तुम्हारे धर्म के काम में, जो तुम धर्मी मानते हो कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं इस पृथ्वी पर, मैंने इस जमीन पर बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन बाइबल जो है, कलाम जो है, जो बानी जो है, वो बोलती है ये सब काम तुम्हारे, मेरे सामने तुम्हारे लिए क्या है? फटे हुए हैं ये सब। हालेलुया। एक मछली को आटा देके, एक कीड़ी को पानी देके, चावल देके आप बोलते हो कि मैंने बहुत धर्म का काम कर लिया है, ये सब व्यर्थ है। हालेलुया। ये सब चीजें व्यर्थ हैं जब तक आप परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दोगे। जितना मर्जी कर लो काम। हालेलुया। लेकिन जीवन परमेश्वर को देना है जो हमारे अंदर है। हालेलुया। यहाँ पर जो है, एक बहन अपने भाई को नदी में डूबता हुआ देख रही थी। हालेलुया। रो रही थी अंदर से, उसकी माँ घर जाके रो रही थी, वो अंदर से रो रही थी, तो उसने एक फैसला किया। देखिए क्या किया। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। देखो यहाँ पर राजा की बेटी जो है वो नहाने के लिए नदी, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो नदी में नहाने के लिए आई है। हाँ जी, आगे। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। हाँ जी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर
हाँ जी, बोलिए बोलिए। किनारे टहलने लगी। तब उसकी कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। देखो ये क्या हुआ, जो रानी थी, राजा की बेटी जो रानी थी, उसने क्या देखा कि टोकरी में कुछ आ रहा है, नदी से कुछ बहता आ रहा है। तो उसने अपनी दासियों को बोला कि उस टोकरी को लेके आओ मेरे पास। हाँ जी। जब उसने उसे खोल कर देखा एक रोता हुआ बालक है। रुकिए, क्या था? रोता हुआ बालक। हंसता हुआ था कि रोता हुआ? रो रहा। एक बच्चा 3 महीने का वो रो रहा था। वो उसको दूध चाहिए था, उसको खाना चाहिए था। हालेलुया, वो रो रहा था। देखो पूरा परिवार जो है उस वक्त रो रहा था। हालेलुया, बाप अलग रो रहा था, माँ अलग रो रही थी, बहन अलग रो रही थी, वो 3 महीने का बच्चा जो वो टोकरी में अलग रो रहा था। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ये सब देख रहा था। परमेश्वर ये सब कहानी को समझ रहा था, देख रहा था। परमेश्वर आपके रोने को देखता है। हालेलुया। जब उसने टोकरी का ढक्कन उठाया तो बच्चा अंदर 3 महीने का रो रहा था। अब उसकी बहन आएगी उसके पास, अब देखिए। तब उसे तरस आया और उसने कहा ये तो किसी इब्री का बालक होगा। देखो उसने क्या बोला कि ये किसी इजरायली का बेटा होगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा। देखिए यहाँ पर बाल की बहन आ गई। जैसे जैसे टोकरी जा रही थी आगे आगे, उसकी बहन भी पीछे पीछे टोकरी जा सकती, वो निकाल नहीं सकती थी उसको। हालेलुया। वो उसको उस नदी से नहीं निकाल पा रही थी। जैसे जैसे टोकरी पता नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पता नहीं कितने लंबा सफर तय करके वो टोकरी चल रही थी आगे, और उसकी बहन उस टोकरी के साथ साथ चल रही थी। हालेलुया। और वो अपने भाई के लिए रो रही थी। और जब वो टोकरी उस रानी के पास पहुंची तो उसकी बहन उसके पास आ गई, रानी के पास। हाँ जी। क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं? देखो अब जो कहानी बदलने जा रही है यहाँ। हालेलुया। उसकी बहन आई, उसने नहीं बताया कि ये मेरा भाई है। हालेलुया। उसने नहीं बताया कि मेरी माँ ने इसको नदी में फेंक दिया था, नहीं बताया, वो छोटी थी अभी। तो उसने रानी से बात की है कि क्या मैं कोई ऐसा काम करूं कि ये बच्चा रो रहा है, इसको दूध की जरूरत है, मैं कोई ऐसी औरत लेके आऊं, कोई ऐसी दाई लेके आऊं जो उसको दूध पिला सके। तो उसने बोला ठीक है लेके आओ। हाँ जी। जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। हाँ जी। फिरौन की बेटी ने उससे कहा तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला। रुकिए पूरी कहानी समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? हालेलुया। जिस माँ का बेटा था वो बेटा उसी के पास पहुंच गया। हालेलुया। अब दूध पिलाने वाला बच्चा, उसको दूध पिलाना था, तो बहन ने क्या किया, रानी से बात की क्योंकि मैं ऐसी कोई औरत लेके आऊं जो उसको दूध पिला सके। उसने बोला जा लेके आ। तो वो कहाँ गई? अपनी माँ के पास, पड़ोस में नहीं गई। हालेलुया। वो पता नहीं कितना किलोमीटर चल के आई थी उस नदी के साथ साथ, वो भागी गई अपनी माँ को बुलाने। उसकी माँ रो रही थी, वो बहुत दुखी थी, परेशान थी। उसकी माँ को उसने जाके बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। उस बच्चे को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला है। हालेलुया। कई मौके परमेश्वर जो है बच्चों के साथ भी काम कर देता है। हालेलुया। किया था ना क्या था, नमान कोड़ी, युद्ध विद्या का माहिर बंदा, राजा भी उसको सलूट करता था। हालेलुया। एक छोटी सी 13 साल की बच्ची ने उसको अक्ल दे दी। हालेलुया। वो पता नहीं कितने डॉक्टरों के पास गया, पता नहीं कितनी दवाइयां खाई उसने, पता नहीं कितने इलाज करवाए उसने, लेकिन 13 साल जो उसके घर में नौकर थी, उस लड़की ने उसको एक सलाह दी, एक राजा को सलाह दी, एक लड़की ने 13 साल की जो नौकर है। हालेलुया। आज के समय में कोई सलाह किसी की सुनता है? हालेलुया। सरदार का गाना सीखा, बिना मंगे सलाह नहीं देनी चाहिए, कदर घट जाती है। हालेलुया। आज के समय में अगर हम किसी को अच्छी सलाह देना तो बोलता है बुड़बक है, पागल है, इसको क्या पता।
मैं इससे ज्यादा चालाक हूँ, मैं इससे ज्यादा समझदार हूँ, मैं इससे ज्यादा ज्ञानवान हूँ, मैं इससे ज्यादा जानता हूँ। हालेलुया। एक रानी को एक बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने सलाह दी है। हालेलुया। एक हमान नमान जो था, उसको कोढ़ की बीमारी थी, पता नहीं कितने वर्ष से वो डॉक्टरों के पास, दवाइयों के पास, पता नहीं कितने कितने वैद्यों के पास जाया और फिर भी उसका इलाज नहीं हुआ। एक नौकर जो उसके घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी, उसने उसको सलाह दी कि हमारे नगर में एक भविष्यवक्ता है, उसके पास जा, तू जरूर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और उस बंदे ने उसकी मानी, उस बंदे ने उसकी मानी। हालेलुया। पहले बड़े बड़े बुजुर्ग उसको सलाह दे चुके थे इसके बारे में कि ये तेरा कोढ़ जो है, ये तेरी बीमारी है, जो ये तेरी एलर्जी जो होती है, इसके लिए वैद्य है, बठिंडे में वैद्य है, उसके पास जा, बड़े भीड़ होती है वहां पर, वो ठीक कर देंगे। मोगे में जा, लुधियाने में जा, चंडीगढ़ में जा, ऐसे हैं। हालेलुया। लेकिन उसने क्या बोला? उसने किसी डॉक्टर, क्या उसके गांव में डॉक्टर नहीं थे? जो लड़की गुलाम थी उसके गांव में डॉक्टर नहीं थे, उसके गांव में अच्छी अच्छी दवाइयां नहीं थी, उसके गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उसके बड़े बड़े वैद्य नहीं थे। लेकिन कहां पर भेजा उसको? एक परमेश्वर के आदमी के पास, अलीशा के पास। हालेलुया। अलीशा के पास उसको भेजा और अलीशा ने क्या बोला? पिंडे पे ये दवाई खा, ऐसे कपड़े पहन, ये इंजेक्शन लगाने पड़ेगा। उसने बोला उस नदी में, उस दरिया में 7 बार डुबकी लगा ले, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन में, हालेलुया, जो बीमारी पता नहीं उसके बचपन से उसको शुरू हुई थी, वो बीमारी जिसके लिए वो पता नहीं कितने लोगों के पास गया, वो बीमारी जो दिन रात उसको सताती थी, वो बीमारी जो उसको सोने नहीं देती थी, मक्खियां उसके ऊपर बैठती थी और बहुत बुरा हाल होता था, उसके खून भी आने लग जाता था, इतना अपने शरीर को खुरचता था वो। सिर्फ एक दिन में वो 35-40 साल की बीमारी जो हो, वो एक दिन में ठीक होके गई है। हालेलुया। वो नुमान कोड़ी जो था वो हराम रह गया। हालेलुया। बाइबल उसको नुमान कोड़ी बोलती थी, लेकिन जब वो अलीशा से मिला तो बाइबल उसको नुमान विश्वासी बोलने लगी। हालेलुया। और उसने कहा, जहां जहां भी मैं जाऊंगा और मैं प्रचार करूंगा कि यहोवा के अलावा वो भी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ पर सारी कहानी चेंज हो रही है। क्या हो गया? बहन ने भाई के लिए माँ को बुलाया। अब देखिए आगे क्या होता है। तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री क्या दूंगी? मजदूरी। एक माँ जिसका खुद का ही बेटा है, हालेलुया, एक माँ जिसका खुद का ही बेटा है और उसको दूध पिलाने का उसको पैसा मिलेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने गेम घुमाई है उसके जीवन में। हालेलुया। उसका खुद का बेटा और अपने बेटे को ही संभालना है, अपने बेटे का दूध पिलाना है, अपने बेटे को ही नहलाना है और उसकी परवरिश करनी है, और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर आपके जीवनों में जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। वो 3 महीने के अच्छे महीने भी छुपा सकती थी, वो साल भी छुपा सकती थी, वो 10 साल भी छुपा सकती थी अपने बेटे को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके घर में, हालेलुया, शायद उसके घर में तंगी हो, शायद उसके घर में राशन ना हो, शायद वो बहुत मुसीबत में रह रहे हो, शायद उसको कामकाज की जरूरत है, शायद उसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी हो। हालेलुया। और उसके 3 महीने के बेटे ने उसको सैलरी देनी शुरू कर दी। हालेलुया। मूसा पहला इंसान, देखिए पहला जमीन पर पहला बच्चा हुआ है जो पैदा होते ही 3 महीने का हुआ है और अपनी माँ को कमा कर देने शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। देखा ऐसा हुआ कभी? ऐसा 3 महीने का बच्चा जिसके ऊपर मेरा बच्चा, मेरा कितने साल का, आज कितने दिन की हो गई है वो मेरी बेटी? 28 दिन की हो गई है। हालेलुया। 28 दिन की हो गई है वो, और उसकी पोटी टट्टी, हालेलुया, टट्टी 2-3 बार डायपर चेंज करती है, शायद नहीं से पूछना पड़ेगा। हालेलुया।
उसका 30 रुपए की, उसको सिर्फ 30 रुपए का, दिन का 30 रुपए का सिर्फ टट्टी करने को लगते हैं, उसको साफ करने को। हालेलुया। देखिए वो 28 दिन की हो गई है, वो 30 रुपये रोज सिर्फ अपनी टट्टी साफ करवाने के लिए मेरे से लेती है। हालेलुया। कैसी बातें हैं भाई। संदीप किधर गए हैं? यही पर। हाँ भाई संदीप को ही पता है। हालेलुया। और जिनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है उनके घर में भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। देखिए लेकिन यहाँ पर मूसा जो है वो 3 महीने का है अभी, उसको पता नहीं मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, उसको पता ही नहीं है मैं कैसे, मेरा देश कौन सा है, मेरा नाम क्या है, उसको नहीं पता था। लेकिन वो 3 महीने का होने के साथ ही अपनी माँ को कमा कर देना शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। अपने घर की गरीबी उठा दी उसने। ओहो क्या बात, क्या परमेश्वर रास्ते निकालता है। हैरान रह जाओगे। अब अपनी बात बच्चों को बोलते हो ना, ये मेरे बच्चे पता नहीं लायक निकलेंगे, पता नहीं कैसे निकलेंगे। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए कि पता नहीं परमेश्वर ने इनके द्वारा कितने बड़े बड़े काम कर देने। हालेलुया। हैरान रह जाओगे आप, ऐसे बड़े बड़े काम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उसकी माँ नाले तो अपने बेटे को पाल रही है, नाले तनख्वाह ले रही है। हालेलुया। अब आगे देखिए क्या होता है। और तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। हाँ जी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। हाँ जी। और वह उसका बेटा ठहरा। ओहो क्या ले किया। अब बच्चा बड़ा हो गया है तो बेटा जो है वो फिरौन रानी के पास पहुंचाया गया, तो उसने उस बेटे को रख लिया। अब बेटा किसका हो गया? वो अभी रानी को कुछ नहीं बताएगा। इस कहानी के पीछे जो भी सस्पेंस था, इस कहानी के पीछे जो भी परमेश्वर ने अपनी रचना रची थी, उसके बारे में रानी को कुछ नहीं पता था। वो सोचती थी मेरे घर में काम करने वाली है, वो मेरे बच्चे को दूध पिलाती है बस। हालेलुया। और उसका महीने का उसको वो पैसे देती थी। लेकिन वो बच्चा अब रानी का हो गया है। अब देखिए रानी ने क्या करना है। हाँ जी। उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा। ओहो क्या रखा? रुकिए, किसने रखा? उसी माँ ने नहीं रखा ना ये नाम। ये किसने रखा था नाम? मूसा। और मूसा नाम एक मिस्री नाम है। हालेलुया। ये मिस्र का नाम है एक मूसा। और इसलिए इस नाम का अर्थ भी देखिए लिखा हुआ है। हाँ जी। रखा मैंने इसको जल से निकाला था। जल से निकाला है। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने सबके नाम चेंज किए हैं। इब्राहिम का नाम इब्राहिम से हटकर इब्राहिम किया गया। हालेलुया। सरा से हटकर सरा किया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने नाम चेंज किए हैं अपने आदमियों के। पतरस का जो सिमोन था उसका पतरस किया गया, शाऊल का पलूस किया गया। हालेलुया। ये नाम चेंज किए ना परमेश्वर ने। लेकिन मूसा जो परमेश्वर का उस वक्त 400 साल के बाद एक पैगंबर खड़ा हुआ है, परमेश्वर का एक मानने वाला और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा काम करने वाला इंसान, उसका नाम परमेश्वर ने क्यों नहीं चेंज किया? हालेलुया। क्यों नहीं चेंज किया भाई उसका नाम? वो सदा तक मूसा ही चलता रहा। हालेलुया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, देखेंगे। लेकिन अब देखिए मूसा जो है वो बड़ा हो गया है। वो अब इब्रानी घर में नहीं रह रहा, वो अब मिस्र देश में महलों में राजगद्दी पे बैठने वाला, अच्छा भोजन खाने वाला, अच्छी बातें करने वाला, अच्छी पढ़ाई करने वाला, अच्छे स्कूल जाने वाला, वो ऐसे जीवन व्यतीत कर रहा है। हालेलुया। उसको नहीं पता था कि मेरा जीवन जो है वो कहां से शुरू और कहां खत्म होगा। हालेलुया। अब राजघराने का वो राजा हो गया है। हालेलुया। उसके जीवन में बचपन में जो बीता वो बीत गया, उसको नहीं पता। लेकिन उसकी माँ को पता था, उसकी बहन को पता था, उसके भाई को पता था, उसके आसपास के लोगों को पता था। लेकिन मूसा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बढ़ता गया, वो शिक्षा प्राप्त करता गया, वो मिस्र में बहुत सारी विधियों को सीखता गया, और एक ना एक दिन जाकर वो राजघराने में बड़े ओहदे पर बैठ गया। हालेलुया। वो युद्ध विद्या जानता था, वो बड़े बड़े फैसले करता था, वो बड़े बड़े लोगों सेनाओं का वो बहुत बड़ा उत्तराधिकारी था। लेकिन परमेश्वर ने फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ लेके आया। परमेश्वर चलिए मूसा बड़ा हो गया है, हम क्यों इस बात को सीख रहे हैं? क्या है, क्या हम मूसा की जिंदगी नहीं, काम। हालेलुया।
परमेश्वर ने वो 3 महीने का था, परमेश्वर ने उसके काम, उसके जीवन का एक एक पैसा उसकी माँ को देना शुरू कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर के लिए काम करेगा, परमेश्वर उसका इनाम जरूर आपको देगा ही देगा। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, मूसा जो है जब बड़ा हो गया तब वे क्या कर रहा है? ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, हाँ जी, और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर अब उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, हाँ जी, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। देखिए अब मूसा बड़ा हो गया है तो क्या देखता है वो देखता है कि मेरे लोगों को जो मिस्र के लोग हैं वो मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। तो उसने क्या किया? उसने इधर उधर देखा, हाँ जी, कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला, हाँ जी, और बालू में छिपा दिया। हाँ जी। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। हाँ जी। उसने अपराधी से कहा, देखिए यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा। पहले उसने देखा है कि मिस्र का किसी और देश का आदमी मेरे देश के लोगों को मार रहा है, तो उसने क्या किया? उस देश के आदमी को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अब दूसरे दिन जब वो उस नगर में गया तो क्या देखता है कि उसके भाई आपस में लड़ रहे हैं, उसके लोग ही आपस में लड़ रहे थे। हाँ जी। तो अपने भाई को क्यों मारता है? क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? हाँ जी। जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, हाँ जी, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? हाँ जी। तब मूसा ये सोचकर डर गया। हाँ जी। निश्चय वह बात खुल गई। हाँ जी। तब जब फिरौन ने ये बात सुनी, हाँ जी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। हाँ जी। तब मूसा फिरौन के सामने भागा। ओहो, यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर मूसा बड़ा हो गया है और अब वो अपने लोगों के मिस्र से भाग रहा है। हालेलुया। एक कत्ल हो गया ना उससे, एक खून हो गया है। ये खून क्यों किया उसने इसलिए खून किया कि उसके भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और उसके भाइयों ने ही, उसके लोगों ने ही उसकी बात को रोजा तक पहुंचाया है। हालेलुया। क्या करे इंसान? हालेलुया। कई मौके इंसान जो है वो अपने लोगों की सहायता करना चाहता है, अपने लोगों की मदद करना चाहता है, अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, पर उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। हालेलुया। जब उस समय, देखिए कितनी पुरानी बात है, उस समय मूसा ने अपने लोगों के लिए भलाई की पर लोगों ने मूसा के खिलाफ बात की। हालेलुया। तब तो बहुत अच्छे दिन होते थे, बड़ा प्यार मोहब्बत वाले दिन होते थे। आज के समय में तो प्यार मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो गई है। हालेलुया। आज कोई इंसान किसी इंसान की मदद करना चाहे, इंसान किसी इंसान के हाथ में या कुछ ऐसा करना चाहे कि उसकी सहायता करना चाहे, तो वही इंसान उसको आके डसता है आगे। हालेलुया। क्या करेगा कि इंसान किसी की मदद, क्या खड़ा होगा किसी इंसान के साथ? वही इंसान जिसकी वो मदद कर रहा है, वही इंसान उसके लिए बुरा सोच रहा है। हालेलुया। इसलिए इंसानियत मिट रही है, इंसानियत खत्म हो रही है। बाहर से नहीं आते हमें खत्म करने के लिए, लोग बाहर से नहीं पैदा होते हमारा खिलाफ खड़े होने के लिए लोग। संत पौलुस कहता है कि तुम में से ही, तुम्हारों में से ही, तुम्हारे आस पड़ोस के तुम्हारे भाइयों में से ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे लोग। हालेलुया। आज देखिए पंजाबी ही पंजाबी के खिलाफ है, अपनी जात वाला ही अपनी जात के खिलाफ है, अपने घर वाला ही अपने घर वालों के खिलाफ है, अपना भाई ही अपने भाई के खिलाफ है, अपनी बहन ही अपनी बहन। देखो उस समय उस बहन ने क्या किया, आज के समय में ये है समय। हालेलुया। क्या करोगे? कैसा समा आ गया है। हालेलुया। ये समय पहले भी था और आज भी है। इसलिए इंसान जो है वो दया करने से डरते हैं। हालेलुया। किसी से मदद करने से डरते हैं। इंसान कोई सड़क पे मरा पड़ा है, गिरा पड़ा है, चोट लगा पड़ा है, कोई नहीं उठाता। वो बोलता है यार अगर मैं इसकी मदद करूंगा, जब इसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मेरे के ऊपर ही पर्चा हो जाएगा, मुझे ही सरकार कोसेगी, मुझे ही मेरे खिलाफ ही काम हो जाएगा, मैं ही फंस जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए इंसानियत खत्म हो रही है। इसलिए
हालेलुया। क्यों? क्योंकि मदद तो करना चाहते हैं और सामने वाला करवाना नहीं चाहता। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि मेरी कोई मदद करे। लेकिन यहां पर भी मूसा जो है वो मदद की उसने, और उसका बदला उसको क्या होगा? उसको अपने ही घर से, अपने ही देश से, अपने ही उस राजभाग को छोड़ना पड़ा और भागना पड़ा। हालेलुया। अब देखिए वो भाग कर कहां गया? एक ऐसे देश में, वो देश के लोग उसे नहीं जानते थे। वो देश के लोग उसको नहीं पता था कि ये कौन है, ये कत्ल करके आया, ये क्या करके आया, ये कैसे पैदा हुआ, ये क्या। लेकिन उस देश के लोगों ने उसको अपनाया, अपनी बेटी दी, शादी की, अपने घर में रखा, खाना खिलाया, कपड़े दिए, नहलाया, सब कुछ किया। हालेलुया। बाहर के लोग मूसा को इज्जत दे रहे थे, लेकिन उसके घर के लोग उसको इज्जत नहीं दे रहे थे। जिसके लिए वो लड़ रहा है, जिसके लिए मर रहा है। हालेलुया। लेकिन एक समय आ गया जब 40 और 80 साल का वो हो गया। हालेलुया। विद्वान, पढ़ा लिखा, समझदार इंसान जो था, वो भेड़ों का काम कर रहा है। हालेलुया। पहले क्या काम करता था, अब काम चेंज हो गया उसका। पहले वो बड़े बड़े युद्ध करता था, सेना को रखता था, बड़े बड़े हथियार उसकी नॉलेज में होते थे, बड़े बड़े वो न्याय करता था। लेकिन अब उसके पास ना कोई सेना है, ना वो तलवार रखता था, पता नहीं कुछ नहीं करता था। अब उसका काम चेंज हो गया। वो क्या काम कर रहा है? भेड़ों को चलाता है। भेड़ों को सुबह निकलता था, शाम तक, रात तक वो चला के लेके आता। और भेड़े किसकी थी? उसके ससुर। हालेलुया। अपने ससुर का काम कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उसको जानता था, परमेश्वर उसकी काबिलियत को जानता था, परमेश्वर ने उसको जन्म से ही चुना हुआ था। हालेलुया। आए उसके लोग उसको मिटाने के लिए। देखिए वो रानी जो मिस्र की थी, उसने उसको अपना लिया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसको टोरका दिया। हालेलुया। उसके अपने लोगों ने उसकी निंदा की, उसके अपने लोगों ने उसके साथ बलवा किया। हालेलुया। लेकिन अब वो दूसरे देश में चले गया। उस देश में भी उसने, उस देश में भी, ठीक है, उसको क्या मिला? इज्जत मिली, उसको घर मिला, उसको नौकरी मिली, उसको काम मिला, उसको रहने के, उसको यहां तक वहां परिवार भी मिला। हालेलुया। जब 80 साल हो गए, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल उसके। हालेलुया। मुंह पे झुर्रियां हैं, सफेद बाल हैं, आंखों की रोशनी भी इतनी नहीं है। 80 साल के बाद परमेश्वर उसको दर्शन देता है। देखिए, चलिए निकालिए जहां परमेश्वर उसको दर्शन देता है। 2 चैप्टर में देता ना? 3 चैप्टर। हाँ जी, 3 चैप्टर। हाँ जी, 3 चैप्टर कहाँ से? हाँ, 3 की 3 से शुरू करें या 2 से शुरू करें? शुरू से शुरू करें, 3 से, सॉरी, शुरू से, 3 से शुरू से। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिघान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। ओहो, क्या कर रहा था? अब देखिए, रुकिए, जरा सा रुकिए। एक बाप जो होता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो मेरे से भी आगे बढ़े। ऐसे ही चाहता है ना? अगर बाप छोटा डॉक्टर है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बने। हालेलुया। अगर बाप छोटा बिजनेसमैन है तो वो बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा बिजनेसमैन बने। अब यहाँ पर यित्रो जो है वो क्या काम करता था? वो नहीं, यित्रो का क्या काम था? वो जाज का ही क्या काम था। लेकिन मूसा को क्या काम दिया उसने? हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि यित्रो के बच्चे नहीं हुए थे। हालेलुया। यित्रो के भी बच्चे थे, उसका भी बेटे थे, उसकी भी बेटियां थी। लेकिन यहाँ पर जो मूसा को काम दिया गया है उसको सेवकाई में नहीं बुलाया गया है। हालेलुया। यित्रो ये कर सकता था, यित्रो उसको सेवकाई में अपने साथ रख सकता था। हालेलुया। यित्रो उसको सेवा में अपने साथ परमेश्वर के वचन को सिखा सकता था। हालेलुया। लेकिन यित्रो ने जो था वो भी, कहते हैं जवाई जितना मर्जी बड़ा हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, और वो बेटे की जगह नहीं ले सकता। ऐसा ही है ना? होता है ना ऐसा? पता नहीं किसने ये बात बनाई है, मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने को ये बात है कि जवाई जो होता है जितना अच्छा मर्जी हो, जितना मर्जी ज्ञानवान हो, जितना मर्जी अक्लमंद हो,
जितना मर्जी सियाना हो, लेकिन वो एक बेटे की जगह नहीं ले सकता। हालेलुया। हुआ है कभी ऐसा? सुना है कभी किसी ने ऐसा हुआ हो? मुझे नहीं पता, शायद हुआ भी हो, लेकिन ये एक कहावत है जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? मूसा के साथ भी भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। जांच का ही मिलनी चाहिए थी उसको। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन दिए थे उसको। हालेलुया। और परमेश्वर के बारे में वो जानता था। हालेलुया। लेकिन उसके ससुर ने उसको क्या काम दिया? भेड़ों को चराने का काम। हालेलुया। ससुर ने भी उसके साथ भेदभाव किया, लेकिन परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर ने उसके लिए सेवा रखी हुई थी। हालेलुया। यित्रो को शायद लगा कि मूसा वो सेवा नहीं कर सकता, मूसा किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, मूसा किसी के लिए हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के परमेश्वर के आगे नहीं गिड़गिड़ा सकता, मूसा शायद वो काम नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो भूल गया था कि मूसा जो है, हालेलुया, वो परमेश्वर की बुलाहट से, हालेलुया, परमेश्वर ने चुना हुआ है। हालेलुया। मूसा को किसने चुना था? फिरौन की बेटी ने। ये सब कहानी रचने वाला वो परमेश्वर था। हालेलुया। वो परमेश्वर था जिसने सारी कहानी को रचा था। इस जगह पे यित्रो ने उसको ऐसा काम दिया भी, इसको भेड़ चराना ये सही है। हालेलुया। वो पढ़ा लिखा विद्वान समझदार ज्ञानवान इंसान जो है, उसको भेड़ों का काम दिया, लेकिन वो फिर भी 40 साल तक वो भेड़ों का काम करता रहा। हालेलुया। और एक दिन क्या हुआ फिर? पढ़िए। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और हरे नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। ये जहाँ क्या हुआ है? वो भेड़ों को चराता एक पहाड़ पे ले गया है। 80 साल का बुजुर्ग भेड़ों को चरा रहा है और वो एक पहाड़ के ऊपर ले गया है। तब और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दर्शन दिया। क्या कर रहा था वो काम? परमेश्वर का काम कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उसको सिखा रहा था कि भेड़ों को कैसे चराना है। हालेलुया। एक एक भेड़ को कैसे संभाल के रखना है। हालेलुया। कोई शेर ना उठा के ले जाए, वो जंगलों में जाता था अपनी भेड़ों को लेके, कोई भालू ना उठा के लेके चले जाए, आपस में ना गिर जाए, नदी में ना गिर जाए, कुछ ऐसी घास ना खाए जिससे बीमार हो जाए। बारिश तक, गर्मी तक वो हर जगह में अपनी भेड़ों को संभालता था। हालेलुया। 40 साल तक वो सिर्फ यही सीखता रहा कि एक भेड़ की कीमत क्या होती है। हालेलुया। जब पहले दिन वो भेड़ों को लेके निकला, कोई देखो शेर उसकी 4 भेड़ें उठा के ले गया, उसने आके अपने ससुर से बात की कि 4 भेड़ें गए, शेर उठा के ले गए। ससुर बोला तूने ध्यान नहीं दिया? मैंने इतना ध्यान नहीं। ले गया तो ले गया, मैं शेर के थोड़ा पीछे भागूंगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा तो सीधा बंदा था। तो क्या हो गया? साल, 2 साल, 3 साल ऐसे चलता रहा, लेकिन उसको फिर एक दिन धीरे ये बातें सीखता गया हो कि एक भेड़ की कीमत क्या है। हालेलुया। बेशक वो भेड़ें उसकी नहीं थी, बेशक उस भेड़ों का उसको पैसा नहीं मिलता था, लेकिन 80-40 साल लग गए उसको इस एक भेड़ की कीमत जानने में। हालेलुया। 40 साल बाद उसको पता चला कि एक भेड़, एक बछड़े की क्या कीमत होती है। और जब उसको ये भेड़ों का एक भेड़ का मतलब पता चल गया, तब परमेश्वर उसके सामने आके खड़ा हो गया। हालेलुया। क्योंकि अब उसने मिस्र से भेड़ों को निकालना था। हालेलुया। और उसने मिस्र में से सब भेड़ों को, वो 4 छोड़ भी सकता था, वो 10, 100 भी छोड़ सकता था, लेकिन जब उसको पता चल गया कि एक भेड़ की क्या कीमत है, अगर भेड़ की इतनी कीमत है तो परमेश्वर के बंदे की कीमत कितनी होगी। हालेलुया। इसलिए 40 साल वो यही सीखता रहा कि भेड़ों को कैसे चराना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक सेवा रखी हुई थी। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपना अलग से ही काम करता है। देखिए जब यूसुफ, हम हर बार यूसुफ को पता नहीं परमेश्वर की है, अच्छा हम हमेशा यूसुफ को याद करते हैं, क्योंकि यूसुफ की जिंदगी में जो भी घटा है वो अलग ही है। हालेलुया। देखिए जब यूसुफ अपने घर से निकला, उसका वो आखिरी दिन था, और उसके पिता ने उसको अच्छे वस्त्र पहनाए,
और साथ में खाना दिया। किसके लिए? भाइयों के लिए। हालेलुया। वो अपने घर से अच्छा अच्छा राशन पकवा कर, बढ़िया खाना बनवा कर वो जा रहा था और उसके पिता ने कहा अपने भाइयों के लिए खाना ले जाओ। वहां पर दाऊद जो था, वो दाऊद भेड़ों को चरा रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसको आवाज मारी, तू अपने भाइयों के लिए खाना लेके जा। हालेलुया। वो युद्ध में काम कर रहे हैं, वो बढ़िया बढ़िया खाना वो है, वो उसके पिता ने बनाया और वो खाने को पैक करके वो निकल गया अपने भाइयों के मिलने। उधर यूसुफ निकल गया अपने भाइयों से मिलने। अब ये यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया, इस पृथ्वी पर आया, तो उसने भी एक खाना खाना था। हालेलुया। जो दृष्टांत था, समझिए इस बात को। आज परमेश्वर आपको उस वेद के बारे में बताएगा। तो क्या हुआ? यूसुफ जो था वो भी अपने घर से पोटली लेके निकला खाने की। उसकी लालसा थी कि वो अपने भाइयों को खाना दे। दाऊद की भी लालसा थी कि मैं अपने भाइयों को खाना दूं। यीशु की भी यही लालसा थी कि वो अपने भाइयों को खाना दे। जो प्रभु भोज है, जिस रात यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, उस दिन खाना खाया, एक खाना खाया गया है। हालेलुया। जब यूसुफ खाना लेकर गया, लेकिन वो खाना नहीं खाया गया था, वो खाना पेंडिंग रह गया था। हालेलुया। वो खाना बीच में रह गया था क्योंकि उनके भाइयों ने उसके हाथ में खाना नहीं देखा। उसके भाइयों ने उसके अंदर बैर देखा, विरोध देखा, पाप देखा। हालेलुया। यूसुफ के अंदर क्या देखा था? दूर से आते हुए क्या था उसके अंदर आ रहा था? इतने दिनों से वो घर नहीं गए थे, यूसुफ के हाथ में उन्होंने खाना नहीं देखा कि खाना लेके आ रहा हमारे लिए। उसके यूसुफ के अंदर क्या देख रहे थे वो? ये वही बंदा है जो हमारी बुराई करता है, ये वही बंदा है जो पिता को सब बातें बताता है, ये वही बंदा है जो अपने आप को बड़ा करता है। हालेलुया। आओ इसे आज क्या कर दें? खत्म। उसके भाई वो खाना लेके आ रहे हैं, वो खाना देखिए, रुकिए, सोचिए यार। छोटा भाई है, खाना लेके आ गया उनके लिए, और उसके भाई उसको मारने के लिए प्लान कर रहे हैं। हालेलुया। उसके अपने भाई उसको मारने के लिए वो खाना लेके आ रहा है बेचारा, अकेला जंगलों में से गुजरता हुआ, पहाड़ों में से गुजरता हुआ, रात अंधेरी रात, बारिश, पता नहीं कैसे उसके पास खाना लेके जो दूर से अपने भाइयों को देखता, वो खुश हो रहा है और भाई उसको देख के दुखी हो रहे हैं। हालेलुया। उसने उसका खाना फेंक दिया और उसको पकड़कर मारने के बारे में सोचा और उसको 20 जो पैसे मिले, जो यूसुफ खाना लेके आया वो नहीं खाया, जिसमें से पैसे मिले 20 सिक्के चांदी के, उसमें से पार्टी की उन्होंने, खुशी मिलाई, पार्टी, बढ़िया खाना खाया, रेस्टोरेंट गए, बढ़िया खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, अच्छा चिकन चुकन सब कुछ खाया। हालेलुया। जब दाऊद लेके गया, दाऊद खाना लेके गया है, देखिए अपने भाइयों के लिए, और भाई क्या हो रहे हैं? वो नाराज हो रहे हैं। वो खाना लेके गया है उसके लिए, वो नाराज हो रहे हैं। तू अपनी भेड़ें कहां छोड़ के आया है? तू क्यों, हमें पता है कि तू हमारे यहाँ पर किल्ली उड़ाने आया है, तू यहाँ पर मजे लूटने आया है, देखने आया है। लेकिन वो भी खाना नहीं खाया गया। उस दिन लड़ाई हुई। हालेलुया। युद्ध हुआ था उस दिन, और उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया था, सब घर पे आके खाना खा गया। दाऊद का खाना भी पेंडिंग रह गया था, लेकिन एक खाना यीशु लेके आया था। हालेलुया। और वो खाना बिना खाए नहीं रह सकते थे। हालेलुया। यीशु ने बोला था कि इस बदन को, इस मेरे लहू को पियो तो तुम्हारे में जीवन आएगा। हालेलुया। यूसुफ के हाथ में वो खाना नहीं था, वो जीवन था। हालेलुया। दाऊद के हाथ में खाना नहीं था, वो जीवन था। हालेलुया। वो उसके भाई नहीं खा सके, लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, वो अपने लोगों को इकट्ठा करके बैठा और उसने कहा, जब तक तुम इस बदन में से नहीं खाओगे, इस लहू में से नहीं पियोगे, तुम मौत के अंदर ही रहोगे। हालेलुया। तुम्हें कभी जीवन नहीं आएगा, कभी जीवन नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है उस दिन सबने खाना खाया। हालेलुया। देखिए उस दिन खाना खाया गया जो पेंडिंग चल रहा था सुबह उस समय से। हालेलुया। यूसुफ का खाना वहीं पर पड़ा था, दाऊद का खाना वहीं पर पड़ा था, लेकिन यीशु जब आया उसने बोला, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की ये लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ वो भोजन करूं
जो दाऊद के भाई नहीं कर सके, जो यूसुफ के भाई नहीं कर सके, जो बाकी लोग नहीं कर सके, मैं चाहता हूं कि मैं वो काम करूं। हालेलुया। वो लाभ साथी परमेश्वर, ये जरूरी था कि वो किया जाए, और प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को किया। हालेलुया। और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, जरूरी क्या है? क्या है हमारे जीवन में जरूरी? काम। हालेलुया। अभी तक हमें मूसा के पूरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना है। शायद पता नहीं कितने संडे चले ये वचन, पता नहीं कितने संडे तक ये काम जो चलता रहे। मुझे लगता है शायद जब तक प्रभु नहीं आ जाता तब तक चले, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि प्रभु का ये काम चलता जाए और हम इस काम को करते जाएं। हालेलुया। और ये जरूरी है ताकि किसकी महिमा हो? प्रभु की महिमा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका शुक्र करें कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मूसा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो इब्रानी लड़का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो मिस्र के हाथों में गया प्रभु, लेकिन तू पिता परमेश्वर उसके साथ था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो पिता परमेश्वर प्रभु जी उस पिता परमेश्वर नदी में पिता परमेश्वर तेरे आगे रो रहा था प्रभु, तूने उसकी पिता परमेश्वर रोने को सुना।